अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को टेंसेस का सबसे मेन पार्ट बताने वाली हूँ, यानी कि आज हम लोग टेंसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी पिछली वीडियो को भी देख चुके हैं। अगर उसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं आपके लिए उस परेशानी का कोई ना कोई हल निकालूंगी, या तो मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो उनकी भी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाए। ठीक है गाइस, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास अगर उर्दू में देखें तो 3 ज़माने होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टेंसेस में इंग्लिश में भी 3 ज़माने होते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 ज़मानों के बारे में बात करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हम उर्दू और इंग्लिश में साथ में लेके इसलिए चलती हूँ ताकि एक लेमैन भी सीख रहा हो, जिसको शुरू से कोई ग्रामर की अलिफ बे भी नहीं आती हो, तो वो भी समझ जाए अच्छे से। तो जिस तरह हम उर्दू में बात करते हैं कि ज़माना हाल, यानी कि जो अभी ज़माना चल रहा है, तो इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे तो वो प्रेजेंट कहलाएगा। और जो ज़माना गुज़र चुका है उसको हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं, और जो ज़माना आने वाला होता है उसको कहते हैं फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और कुछ लोग सिंपल के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक। और अगर हम इसकी उर्दू में पहचान देखें, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में अगर सारी चीज़ें समझने निकलेंगे तो उर्दू को साथ में अगर ना लेंगे तो बिल्कुल भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल इतना इजी करके समझाती हूँ कि आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम इसकी उर्दू में पहचान देख लेते हैं। उर्दू में पहचान देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि किस टेंसेस को सीखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है, और वो फ़ॉर्मूला क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम जो जुमला बनाने जा रहे हैं उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो जुमला हमारे पास है, वो सिंगुलर में है, प्लूरल में है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या जुमला है, हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। यही होती है कि हम जुमले को पहचानें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन में अगर हम देखें तो उर्दू में हमारे पास जुमले में आखिर में ता है, ती है या ते हैं का इस्तेमाल होता है। तो हम यहीं से समझ जाते हैं कि हम जो जुमला बनाने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो हमारे पास उर्दू में अगर कोई ट्रांसलेशन आई है कि आपने, जैसे कि 9 मैट्रिक के बच्चे हो गए, इससे छोटी क्लास के, छोटी ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, तो वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम आखिर जुमले को पहचाने क्या, कैसे इसको किस टेंस में लेकर आएँ, या इसको ट्रांसलेट हम कैसे करें, इसका कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ बैठेगा, कौन सी वर्ब यहाँ लगेगी, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कि इसका स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अच्छा, सिंपल में जो हमारे पास जुमले होते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में, उसमें 2 इसकी सूरतें और होती हैं। जो हमारे पास सादा जुमले होते हैं वो होता है अफर्मेटिव और असर्टिव। यहाँ पर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफर्मेटिव और असर्टिव, ये सिंपल इंडेफिनिट, इतना सारा क्या बता दिया है हमें तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। तो ये कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब एक ही चीज़ होती है, यानी कि सादा जुमले होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। ठीक। अब सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो बंदा काम कर रहा या कर रही या कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट। ठीक। वर्ब क्या होता है। वर्ब किसी भी काम को कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपने 8 पार्ट्स पढ़े थे उसमें आपको याद होगा कि एक वर्ब भी था।
अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छे से याद होंगे तो आप लोगों के लिए और आगे चलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक जुमला मैंने यहाँ पर लिया है उर्दू में, सलमा बाज़ार जाती है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना तो ट्रांसलेशन में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इसमें से निकालना है, वर्ब निकालना है और ऑब्जेक्ट निकालना है। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा सामने। मैंने आपको बताया कि काम करने वाला शख्स, चाहे वो कोई भी हो, मेल फीमेल या बहुत सारे लोग, वो होता है हमारे पास सब्जेक्ट। अब हम इसमें से निकाल लेंगे सब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे पर एस लिखा है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है। सलमा हमारे पास सब्जेक्ट हो गई है। इसके बाद वो काम क्या कर रही है, जाती है, ये उसका काम है। ठीक है, जाना, आना, खाना, पीना, XYZ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपने सिर्फ ये समझना है कि उसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है कि काम किस जगह पर या कौन सी चीज़ है जिस पर किया जा रहा है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। वो कहाँ जा रही है, वो बाज़ार जा रही है। ठीक हो गया। अब आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग से समझ आ गई। अब इसको बनाने में कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा सलमा, फिर हमारे पास आ गया वर्ब गो टू। अच्छा, एक चीज़ और, हम गो इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं गो के साथ हमने टू क्यों लगाया है। देखो बेटा, होता क्या है कि कुछ वर्ड के साथ हमें साथ में दूसरा वर्ड लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसकी मांग होती है। आप देखेंगे कि सिर्फ गो के साथ टू हम लगाते हैं, बाकी और किसी वर्ब के साथ हम नहीं लगाते हैं। और भी इसकी और डिटेल में आपको बताऊंगी, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी और उसका लिंक भी आपको मेरी बाकी वीडियो के लिंक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सलमा गो टू। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने वर्ब लिखा, अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बाज़ार। बाज़ार भी लिख सकते हैं, मार्केट भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अच्छा, एक चीज़ इंग्लिश की, ये छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा याद रखा करें कि जब आपने ये पूरा जुमला बना लिया और इसके एंड में अगर तो सादा जुमला है तो फुल स्टॉप डालना मत भूलें, अगर नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप, अगर इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लाजमी डालें, क्योंकि ये वो छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने ये गलती कर दी, भूले से भी कर दी, तो वो आपका नंबर माइनस हो जाता है। ठीक, अब हम दूसरे जुमले पर चलते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको दो जुमले इसलिए बताए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैंने अगला लिखा, मैं किताब पढ़ती हूँ। इसमें भी मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अलग कर लिया। मैं सब्जेक्ट हो गया आई, क्या कर रही हूँ, मेरा काम क्या है, पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ क्या, रीड हो गया। क्या पढ़ रही हूँ, किताब हो गया, बुक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी चीज़। लेकिन अभी भी अगर कोई चीज़ कहीं भी कंफ्यूज कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें और मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, क्या जुमला बन गया हमारे पास ट्रांसलेशन में, आई रीड बुक। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कंफ्यूज करती है बच्चों को, एस और ईएस का इस्तेमाल हम कहाँ करें। अक्सर जैसे कि यहाँ पर हमने गो टू लिखा है, कुछ जगहों पे जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वो बाज़ार जाती है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी शी गोज़ टू मार्केट, शी गोज़ टू बाज़ार, शी गोज़ टू स्कूल। ठीक, यहाँ पर हमने ES का इस्तेमाल लगा दिया। ठीक है, वही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ, एस और ES का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो डस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे SES, और जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो डस। और ये किन के साथ होता है, सिंगुलर क्या होता है हमारा, ही, शी, इट, ये सिंगुलर वर्ब होते हैं हमारे पास। सिंगुलर प्लूरल के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपको इसकी डिटेल और अच्छे से पता चल जाएगी कि सिंगुलर आखिर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इसके लिए लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा और जल्दी से मिल जाएगा। मुझे मालूम है आप लोग मेरी हर नई वीडियो का इंतज़ार करते हैं,
तो इसीलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको फ़ौरन मेरी वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पिलुलर। पिलुलर क्या होता है? जहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है। सिंगुलर, ये वर्ड से हमें पता चला सिंगल, किसी सिंगल के बारे में बात हो रही है। जैसे अब मैं बात करती हूँ ये वो, तो ये किसी एक सिंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ वो बहुत सारे लोग, या तुम, यू में आ जाता है तुम, यूअर तुम्हारा, दे वो लोग बहुत सारे। इसी तरह आई के साथ भी हम डू का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को असर्टिव, अफर्मेटिव, सिंपल, प्रेजेंट का जो मैंने आपको समझाया वो सब सही से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेगेटिव। किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें हम किस तरीके से, स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास डू या डज, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि डू या डज का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब कहाँ पे क्या लगाना है हमें। मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगुलर और पिलुलर। सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से डस का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर में हमारे पास क्या आ जाता है? ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी, इट यानी कोई एक सिंगल के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, आई और यू, ये भी तो सिंगल होते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का रूल है, आई और यू के साथ डू लगता है। पिलुलर, दे, यू, और ऑल्सो वी यूज़ डू विथ आई। तो हम आई के साथ भी यूज़ करते हैं, यू के साथ भी यूज़ करते हैं, दे के साथ भी यूज़ करते हैं डू, ठीक। फिर हम डू के बाद लिखते हैं नॉट। नॉट मतलब नॉट आपको देखें जिस तरीके से वर्ड से ही पता चला कि यहाँ इनकार हो रहा है। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड। जिस तरह हमने असर्टिव में बनाए हैं सिंपल जुमले, तो मैंने उसी का नेगेटिव बना लिया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना वाला जुमला जो कि हमने पहले ट्रांसलेट किया था इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में असर्टिव या अफर्मेटिव में, यस प्रेजेंट में जो हमारे पास सिंपल जुमला होता है जहाँ पर कोई इनकार नहीं हो रहा होता, एक सीधी सी बात होती है। जैसे कि सलमा बाज़ार जाती है, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ कि सलमा बाज़ार नहीं जाती, तो अब हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। पहले हम ये वाला जुमला देख लेते हैं, सलमा गो टू बाज़ार और मार्केट। तो अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँ, स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो किस तरीके से बनेगा? सलमा डू नॉट गो टू बाज़ार और मार्केट, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने लिख दी हैं, आप जो दिल चाहे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्कूल आ जाए, आउट ऑफ सिटी आ जाए, XYZ कुछ भी आ जाए, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं आप लोग। वैसे मैंने आपको बहुत ईजी करके समझाया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। कहीं पर भी आप अटकते हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझसे उसी वक्त पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा, अब हम देख लेते हैं दूसरा जुमला, आई रीड बुक, ठीक है। मैंने बहुत छोटे छोटे जुमले लिए हैं, मैं इसी को बढ़ा भी सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने छोटे छोटे जुमले इसलिए लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आई रीड बुक। अब मैं अगर इसको नेगेटिव बनाऊँगी तो किस तरीके से बनाऊँगी? मैं यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देख लेते हैं वो किस तरीके से हम यहाँ लगाएंगे। आई डू नॉट रीड बुक, पूरा जुमला वही है, हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब और नॉट। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियोस पसंद आई होगी, तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। और मैं जितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और बहुत खुशी होगी मुझे। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी आप लोगों के साथ कुछ सीख समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।